प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम द्विवेदी आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का हमारा विषय है पंच महापुरुष राजयोग में शनि से बनने वाला शश राजयोग। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि शश राजयोग क्या है और शश राजयोग में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका जीवन किस प्रकार का होता है। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, शश राजयोग यानी शनि से बनने वाला राजयोग। तो जो भी व्यक्ति इस राजयोग में जन्म लेगा उस व्यक्ति के अंदर शनि का गुण यानी शनि का जो व्यवहार है दिखाई देने लगता है। शनि का गुण क्या है? यदि हम शनि के व्यवहार की बात करें, शनि के गुणों की बात करें, तो शनि को दंडाधिकारी कहा गया है। शनि ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। शनि कूटनीतिज्ञ हैं। शनि सहनशीलता के स्वामी कहे जाते हैं। यदि शनि की बात कर लें तो शनि रहस्यमय विद्याओं के भी कारक ग्रह माने जाते हैं और साथ ही साथ कठिन परिश्रमी है। तो ये सभी गुण उस व्यक्ति के अंदर दिखाई देने लगते हैं। यानी व्यक्ति के अंदर ईमानदारी और न्यायप्रियता होगी। वह व्यक्ति किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं कर सकता। इसके अलावा उस व्यक्ति के अंदर वह व्यक्ति एक अच्छा कूटनीतिज्ञ हो सकता है। यही रीजन है कि जिसकी कुंडली में शश राजयोग का निर्माण होता है, ऐसे व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब ये बहुत जल्दी किसी भी चीज का रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। यानी इनके अंदर जो सहनशीलता का स्तर है वो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और रहस्यमय विद्या कहने का मतलब ये छिपे हुए रहस्यों को पता लगाने में माहिर होते हैं। तो शायद यही रीजन है कि ऐसे लोग तंत्र मंत्र या सिद्धि की हम बात कर ले या फिर जुडिशरी लाइन की बात कर ले, इसमें भी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। तो दर्शकों, ये गुण पाए जाते हैं यदि कोई भी व्यक्ति शश नामक राजयोग में जन्म लेता है। तो अब आइए जान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कैसे जाने कि शश राजयोग है कि नहीं है। यानी शनि की ऐसी कौन सी स्थिति होगी, यानी कौन सा भाव और कौन सी राशि पर शनि विराजमान हो जाए कि शश राजयोग का निर्माण कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने दिखाया है, जन्मांक चक्र में 1, 4, 7, 10 ये भाव है, यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इनमें शनि विराजमान हो जाए। शनि विराजमान केंद्र में तो है, लेकिन राशि कौन सी होनी चाहिए? यानी शनि अपने स्वगृही राशि या फिर अपने उच्च राशि पर विराजमान होंगे, तभी शश राजयोग यानी शश योग का निर्माण होगा। और शनि की स्वगृही राशि है, शनि मकर राशि और कुंभ राशि के स्वगृही और तुला राशि के उच्च के होते हैं। यानी इन केंद्र भावों में 10 नंबर, 11 नंबर या फिर 7 नंबर लिखा हो। 10 और 11 नंबर पे शनि स्वगृही होते हैं और 7 नंबर यानी तुला राशि पर उच्च के होते हैं। यदि ये राशि हो और शनि इन भावों में किसी भी एक भाव में विराजमान हो जाए, स्वगृही या उच्च का होकर के, तो व्यक्ति की कुंडली में शश राजयोग का निर्माण हो जाता है और व्यक्ति शनि से संबंधित यानी इस योग से संबंधित, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, राजयोग। देखिए, अभी तक मैंने जितने भी आपको राजयोग के बारे में बताया है वो सब एक प्रकार से योग है। यानी राजयोग, कोई भी योग राजयोग तभी होता है जब वह योग राजा बनाने वाला होता है, यानी ऐसा व्यक्ति राजा के तुल्य जीवन जीने वाला होता है। तो ऐसे योग को हम राजयोग कह देते हैं। तो यह भी एक योग है, लेकिन यह राजा बनाने वाला योग है, इसलिए यह राजयोग की श्रेणी में आता है। यदि कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शश राजयोग का निर्माण हुआ है तो वह व्यक्ति निसंदेह राजा के समान जीवन जीने वाला होगा। और अब आइए जान लेते हैं कि इन भावों में अलग अलग शनि का क्या प्रभाव होगा। यदि हम प्रथम भाव की बात कर ले तो प्रथम भाव हमारे व्यक्तित्व का होता है। तो जाहिर सी बात है, शनि महाराज वहां शश नामक राजयोग बना ले तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह ईमानदार और न्यायप्रिय होगा, परिश्रमी होगा, सहनशील होगा। यानी कह सकते हैं एक अच्छा कूटनीतिज्ञ हो सकता है। ये सभी गुण उस व्यक्ति में देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि वहीं पर शनि अशुभ हो गए,
या किसी पापा ग्रह से दृष्ट है, किसी शत्रु ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, तो शनि वो भाव हमारे शरीर और व्यक्तित्व का होता है, तो कोई गंभीर रोग भी हमारे अंदर व्याप्त हो सकता है। तो इसका भी विचार करना अत्यंत आवश्यक बन जाता है कि शनि सस राजयोग तो बनाए, लेकिन शनि की जो स्थिति है वह कुंडली में शुभ हो, अशुभ न हो। इसका भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। आइए चतुर्थ भाव की बात कर लेते हैं। यदि चतुर्थ भाव में शनि सस नामक राजयोग बना ले, तो चतुर्थ भाव जैसा कि मैं बताता हूँ भूमि भवन वाहन सुख माता और हृदय का होता है, और निसंदेह व्यक्ति को भूमि भवन वाहन सुख मिलना ही मिलना है। और शनि कंस्ट्रक्शन के भी कारक ग्रह कहे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के स्वामी ग्रह कहे जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान का योग बनता है, यानी ये सुख भी उस व्यक्ति को निसंदेह प्राप्त होते हैं। सप्तम भाव की बात कर ले, सप्तम भाव व्यापार और दाम्पत्य जीवन का होता है, तो शनि वहां पर बैठ करके हो सकता है दाम्पत्य सुख में, यानी दाम्पत्य सुख तो व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन जो दाम्पत्य जीवन यानी हम विवाह की बात कर ले तो विवाह को विलंब से करा सकते हैं। लेकिन वहीं पर व्यापार की बात कर ले तो कोई भी व्यक्ति यदि शनि से संबंधित व्यापार कर ले तो व्यक्ति को शिखर तक पहुंचना ही पहुंचना है। वह व्यक्ति अच्छी सफलताओं को प्राप्त करता है, यानी उस व्यापार से अत्यंत लाभ प्राप्त करता है। शनि के बारे में व्यापार संबंधी मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, शनि का मतलब क्या, शनह शनह, धीरे धीरे, यानी वह किसी भी व्यक्ति को बहुत तेजी सफलता नहीं देते हैं, धीरे धीरे, यानी कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति ऊपर ही चला जाएगा, यानी उसको आगे ही बढ़ना है, फिर वापस बैक उसको नहीं आना होता है। इसलिए कहा जाता है, और शनि उम्र से 36 वर्ष के बाद अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, यानी अच्छे फल देने वाले हो जाते हैं, और जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे वह उस व्यक्ति को लाभ दिलवाते हैं। तो यह कह सकते हैं कि सप्तम भाव में यदि शनि सस नामक राजयोग बना लें तो शनि से संबंधित व्यापार करके व्यक्ति अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। और शनि का व्यापार क्या है, शनि कंस्ट्रक्शन के स्वामी ग्रह है, शनि बिल्डिंग मटेरियल्स आप कह सकते हैं, यानी चमड़ा उद्योग, कोयला उद्योग, या फिर कह सकते हैं व्यक्ति कोई लीकर का यानी शराब का एक अच्छा व्यापारी हो सकता है, व्यवसायी हो सकता है। तो ये सब उद्योग जो हैं, ये सब जो व्यवसाय हैं वह शनि के अंडर में आते हैं। तो ऐसा का इन सब चीजों से संबंधित व्यापार करके व्यक्ति अच्छा लाभ कमा सकता है। और यदि वहीं दसम भाव की बात कर लें, दसम भाव हमारे कर्म क्षेत्र का होता है। यदि कर्म क्षेत्र में शनि सस नामक राजयोग बना लें तो व्यक्ति जुडिशरी लाइन में, राजनीति के क्षेत्र में एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा शनि को दंडाधिकारी भी कहा जाता है, यानी वे व्यक्ति एक अच्छा जज, अच्छा वकील बन सकता है। और दसम भाव में शनि जो है पिता को भी लाभ कराने वाले होते हैं, उसके साथ साथ व्यक्ति को कठिन परिश्रमी बनाते हैं, और कहा जाता है कठिन परिश्रमी बनाकर, यानी कठिन परिश्रम करा के सफलता दिलाने वाले होते हैं। दर्शकों, यह थी शनि की जानकारी। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूं कि यह योग तो बने, यानी कोई भी राजयोग कुंडली में बने, लेकिन वह उस जिस ग्रह से राजयोग बन रहा है उस ग्रह की स्थिति शुभ होनी चाहिए। यदि अशुभ होगी तो फल नहीं मिलेगा। यदि कुंडली में काल सर्प दोष, पितृदोष, यानी कि गुरु चांडाल दोष, इस प्रकार का कोई भी दोष यदि कुंडली में विद्यमान है तो वह राजयोग फलित नहीं होता। कह सकते हैं उस राजयोग का जो प्रभाव होता है वह कम हो जाता है, जो व्यक्ति की सफलताओं में बाधक बनता है। और ऐसे देखा जाए तो हर 15वें 16वें व्यक्ति में यह राजयोग देखने को मिल जाएगा, लेकिन फलित क्यों नहीं होता है, उसका रीजन है कहीं न कहीं से शनि पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि, यानी शनि पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि, या फिर कुंडली में काल सर्प दोष, पितृदोष का निर्माण। ये सभी चीजें किसी भी राजयोग को प्रभावित कर सकती है, तो इसका भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। दर्शकों, आज की जानकारी थी शनि के शश योग के बारे में। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में शश राजयोग है कि नहीं है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7007137352 पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। और यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।